नमस्कार, मैं बजरंगबली तिवारी इस वक्त वाराणसी के सिंहपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ स्टूडियो में ममता पटेल जी हैं। आइए मैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराता हूं। जी, आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम ममता पटेल है। हम राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के राष्ट्रीय न्याय महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हम सरकार द्वारा चलाए गए नियमों का हम लोग पालन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिला एकजुट हो करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिंहपुर में मनाया गया है। सरकार ने प्रत्येक थानों पर महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क का निर्माण करवाया है। इस पर आप अपनी बहन माताओं और बेटियों के लिए और अपने समाज के लिए किस तरह से आग्रह करना चाहेंगी कि वह किस तरह से वहां पर जाएं और उनको लाभ मिले? सरकार से जो चलाए गए नियम पे उस पे कार्रवाई अच्छे से होना चाहिए। जो हमारे गांव देहात में महिला बहन पे उत्पीड़न हो रहा है, अगर उस पे कार्रवाई अच्छे से नहीं हो रही तो हम चाहते हैं कि हमारी सभी महिला बहन एकजुट हो करके सरकार से गुहार लगाएं। आज के दौर में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा आगे बढ़ रही हैं। इस संबंध में आप महिलाओं को किस तरह से अग्रेसित करेंगी कि वह समाज में और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें? हम यही चाहते हैं कि सभी महिला अपनी अपनी आवाज़ों को उठाएं, उसको दबाएं नहीं। अगर कोई महिला पे शोषण कर रहा है तो उसको देख के नज़रअंदाज न करे, एक दूसरे का सपोर्ट लेके उसका सहयोग करे, समर्थन करे। आज एक महिला बहन अगर आवाज़ उठाएगी तो उसके पीछे 100 महिला बहन खड़ी हो जाएंगी। मिशन शक्ति अभियान प्रत्येक थानों पर चल रहा है और किस तरह से वहां पर जो पीड़ित महिलाएं होती हैं जाती हैं तो वहां पर किस तरह से उनका निपटारा किया जाता है, किस तरह से उनको न्याय मिलता है, ये आप कई थानों पर गई भी होंगी। इस संबंध में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग थाने पे जाते हैं, अगर जो हमारी महिला बहन जाती हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसकी अगर कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है, तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन उसको गंभीरता से लेके उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मुहिम चलाए। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि अगर पीड़ित महिला है और वह थाने पर जाती है तो उनको वहां पर भगाया जाता है, बरगलाया जाता है कि नहीं यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी केसेस आपके पास आते होंगे, इस पर आप क्या कहेंगी? हमारी महिला बहन ऐसे तो एक नहीं कई अनेक केस भी आए हैं। कभी गरीब महिला जो होती हैं तो अगर आए दिन उनके घर मारपीट हो जाती है, FIR लिखाने के लिए जाती हैं तो जल्दी वहाँ पे सुनवाई नहीं होता है। उसका क्या रीजन, मुख्य कारण क्या हो सकता है कि क्यों नहीं फरियाद को सुना जाता है या पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती है? आखिर क्या उसका कारण हो सकता है? उसका कारण यही होता है कि या तो कार्रवाई सही से नहीं वो लोग कर रहे हैं, या तो हम अपनी बातों को सही से वहाँ पे रख नहीं रहे हैं। यदि अगर अपनी बातों को सही से भी रख रहे हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ वहाँ लोग कोर्ट कचहरी दौड़ाते हैं, बोलते हैं ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, ये सब कागज बनवाते समय बीत जाता है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाता है। इसलिए विपक्ष लोगों का आने वाले समय में आप महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किस तरह से संदेश देना चाहती हैं ताकि वो समाज में निरंतर आगे बढ़ते रहें? हम यही चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमारी सभी महिला बहन से अपील है कि आप सब भी अपनी आवाज़ को उठाइए और संघर्षशील बनिए। किसी भी महिला बहन पे उत्पीड़न हो रहा है तो उसका आवाज़ एकजुट होकर मिलके आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।